लो भैया, एक और वजह मिल गई उदासी की। मतलब यार, अगर पर्दा खराब आ गया या तुम्हारे हिसाब का नहीं आया या फिर कोई भी सामान है, तमाम लोग समझा रहे रे दीदी, इट इज़ जस्ट अ पर्दा, काहे इतना हो रही हो आग बबूला। ठीक है, ये सब देख के दुखी हो गया जैसा टाइटल डाल दी तो लोगों को लगा कि भाई ज़िंदगी में कुछ और हो गया। लेकिन मज़े की बात जानते हैं क्या दर्शकों, किसी सब्सक्राइबर ने भाभी वाली चीज़ से कंपेयर कर दिया। हमारी जिज्जी बिना जवाब दिए रही न पाई। अरे बड़कन्नी की बात कर रहे हैं भाई साहब, छुटकन्नी की नहीं। और उधर हम बग्गे से भी किसी ने ऐसा कुछ जवाब पूछ लिया, मतलब सवाल पूछ लिया, उसका जवाब बग्गे को देना था। और वो किससे रिलेटेड? परेतिन से रिलेटेड। आए हाय, दोनों तरफ को जो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें ना कुछ ऐसे जवाब देने हैं जिससे लोगों को ना कुछ मज़ा आ सकता है, मिर्च मसाला तड़का मिल सकता है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारा बग्गा बग्गी आजकल लाइमलाइट में है। बग्गा अपनी कंजूसी के लिए और बग्गी अपने त्याग बलिदान के लिए। जी हाँ, देखिए, नॉर्मल घरों में तो ये नॉर्मल सी चीज़ होती है, लेकिन कुनबा वासियों में ये कहलाया जाएगा त्याग बलिदान, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई करता नहीं। इवन मम्मी जी तक ये सब ना करें। खैर, अभी कर दे रही हैं, पर जब नहीं मन होता है तो वो नहीं करती हैं, नहीं मन होता है तो नहीं जाती हैं। तो ऐसा का हुआ आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे बग्गा से पूछा गया सवाल। अब सवाल कुछ ऐसा था, मतलब बग्गा बग्गी, आप जिससे जानो उससे समझ लो कि भाई इससे पूछा गया होगा। अब किससे पूछा गया ये तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हो। सवाल जो है वो दनदनाता हुआ है। हाँ जी, परेतिन आपके ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही है? एक ही घर में रहते हो, कहीं नज़र तक नहीं आती, ऐसा क्यों? इतनी प्यारी भाभी, हंसी खुशी रहो। और इस पे ना 22 से 23 लोगों ने इस सवाल में सहभागिता दर्ज कराई है और पूछ रहे हैं कि भाई परेतिन क्यों नहीं आ रही। परेतिन को आना चाहिए अपनी प्यारी प्यारी भाभी के साथ। तो भाई, प्यारी भाभी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी परेतिन को रास नहीं आती हैं। तो जाहिर सी बात है, परेतिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है और बोली भी थी कि हम अपने वीडियोस में कुछ परिवर्तन लाएंगे। और हालांकि उसने मुंह से तो नहीं बताया, पर करके दिखा दिया कि अकेले दम पे भैया 30-30 मिनट के वीडियो बना रही है। कई बार उसको लेकर बहुत बुरा लगता है, जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने 2020 से लेकर 2024 तक की बातें कवर करी हैं शाम वाले। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। लेकिन फिर भी हमारी परेतिन को समझ में नहीं आता है, हर रिश्ते के साथ ऐसे ही ट्रीटमेंट करती रहती है। उसको लगता है कि ये सारे रिश्ते उसके लिए बदलेंगे। परेतिन, ऐसा नहीं ना होता है। कभी कभी तुम्हें खुद भी बदलना पड़ता, मतलब आप अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं सबको बदलना चाहती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से। लेकिन आप कभी खुद किसी के लिए आधे % भी बदलना नहीं चाहती, तो ये हो नहीं सकता। अब पॉसिबल नहीं है ये। खैर, सवाल बहुत अच्छा पूछा गया है और इसमें ना चाहे बग्गा आंसर कर दे चाहे बग्गी, तो दोनों ने नहीं किया है, क्योंकि उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल हमारी छुटकन्नी जी के नज़रों में ज़रूर आ गया होगा कि इससे रिलेटेड ये लोगों ने सवाल रखा है कि परेतिन को वीडियो में आना चाहिए, इतनी प्यारी भाभी है, पता नहीं कहाँ है, इधर दूर उधर रहती है, कभी आती नहीं है। तो भाई अब बताओ बग्गे, 22 लोग पूछना चाह रहे हैं। अब हो सकता है अभी थोड़ी देर तक, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उससे ज़्यादा भी लोग पूछें, लेकिन आपको ना बताना चाहिए। अब कुछ ऐसा ही एक सवाल हमारी बड़ी जिज्जी से पूछ लिया गया। बड़ी जिज्जी पहली बात तो पूरे वीडियो में परेशान परेशान दिखी है। चीला पोहा कहानी उनका चला पहले, खाना पीने वाला, पर्दा बेपर्दा वाला, उसके बाद पर्दे लेकर बैठती हैं और फिर जो होती है कहानी, भाई साहब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। लोगों से भी इंसिडेंट्स पूछा कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है तो शेयर करिए, कि आपने कोई चीज़ मंगाई हो और फिर वो आपके मन मुताबिक ना हुई हो, आपने पैसे जुटाए हों, ऐसे आपने विश लिस्ट में रखा हो, फिर जब पैसे हुए हों तो ख़रीदा हो और फिर खरा ना उतरा हो। कितना दुख होता है, कितना तकलीफ़ होता है। अरे झूठ की दीवानी,
कभी जिंदगानी में होने वाले दुख तकलीफ़ फील कर लिया करो, खासकर अपनी बहनियाँ के, जो कि तुमने खुद ही लाए हैं, है ना। बहुत अच्छे से तुम्हें पता है। पर एतिन को बेचारी हमारी क्या मतलब, काश कि वो समझ पाती ये सारी चीज़ें। इन लोगों को जो ये सारी चीज़ें हैं भौतिकवाद वाली, उन सब से इतना लगाव हो जाता, उन सारी चीज़ों से दुख भी हो जाता। अरे भैया, एक्सचेंज नाम का एक चीज़ होता है। ऑर्डर करने से पहले आप चेक कर सकते हो कोई चीज़ की एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी, अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गड़बड़ निकल गई। क्योंकि भाई आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में मोस्टली मार्केट कोई जाना नहीं चाहता है, और कोरोना काल से तो सबकी आदत बन गई है कि चलो भाई ऑनलाइन ही लेते हैं, क्यों जाना किसी दुकान पे, किसी सेंटर पे विज़िट करने। तो भाई लेकिन हमारी दीदी ने कोई चीज़ पसंद नहीं है उसके ऊपर भाई पूरा पूरा कंटेंट बना दिया कि चलो ठीक है, पसंद नहीं आवा तो क्या हुआ, हम इस पे डॉलर तो छाप ही सकते हैं। अब यही डॉलर का अभाव है जो उधर से बग्गा बग्गी बुलाए जा रहे हैं। तुमने सबको क्या लग रहा है कि हमारी जिज्जी के प्यार फूट रहा बग्गी को लेकर? नक्को जी नक्को, कोई प्यार व्यार नहीं फूट रहा है। अभी उसकी डूबती नैया को कहते हैं, किसी ने कमेंट करा था कि डूबती नैया को तिनके का सहारा, तो यहाँ पर हमारी दीदी के डूबते करियर को हमारे बग्गा बग्गी का सहारा। वैसे देखो इनका जो ये करियर है अब डूब तो रहा ही है, हालांकि जितने भी लोग देखते हैं उससे भी इन्होंने 1000 से ज़्यादा डॉलर बना लिए हैं, जो कि विगत 3 महीनों का भी 1000 से ज़्यादा ही डॉलर है। तो आप समझ जाइए कि पुराने कुछ वीडियोस चल रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं, पर हाँ जितने भी आ रहे हैं देखो आप डेली डालती हैं, और वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी रहती है। हमारी बड़कन्नी जिज्जी से छुटकन्नी जिज्जी ने भी कुछ सीखा है। अब उन्होंने भी भैया 30 मिनट का वीडियो लाना शुरू कर दिया। अब एक ही बात आप लोग बताओ, इतना बड़का बड़का वीडियो देखने में ऐसी फीलिंग आती है जैसे कोई साप्ताहिक सीरियल या डेली सोप देख रहे हो कि भाई 30 मिनट के होते ही होते हैं सीरियल, है ना। तो फिर वही हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। उधर एक टरू वाले ने भाई पुराना वीडियो देख के, जब हमारी दीदी वहाँ पर थी ससुराल में अपने, छुटकन्नी जिज्जी की मैं बात कर रही हूँ, लंबा चौड़ा भाई साहब यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं पहले उसको लगता था कि हमारी परितिन जिज्जी सही है, नहीं गलत है, और अब उसको लग रहा है कि हमारी परितिन जिज्जी सही है। बाकी XYZ मतलब ससुराल के एक्स फैमिली मेम्बर को उन्होंने भर भर के तौला है। क्या है मैटर, पूरी बात करेंगे, क्योंकि भाई जिज्जी का जो ये मैटर है ना, ये बहुत लंबा है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा लंबा इन्होंने कर रखा है। वैसे ये 2 कमेंट हैं, तो ये टॉप कमेंट है ना। और दीदी ने बोला था कि जो अच्छे अच्छे कमेंट लिखेगा तो हम उसको जो है उसको जो स्लेट लेके आई हैं बच्चे की, उस पर जो है लिखा करेंगे मार्कर से, या फिर कलरफुल वो जो चौक लेके आई उससे नाम लिखा करेंगे। मैंने तो परितिन तुम्हें स्टार्टिंग से ही देखा है, बट जब सिद्धार्थ हुआ तो मुझे वीडियो के थ्रू लगता था कि तुम गलत हो, बट जब तुमने हेल्पर के पर डिस्कशन किया और काम करने को लेकर तुम्हारी इंसल्ट दिखी, तो भैया मुझे रियलिटी समझ में आ गई कि वो आदमी साइको है। ही साइको लिखा है। सच्ची में तुमने बोला कि तुम बच्चे को रात भर देखती हो, मॉर्निंग में इसलिए लेट हो जाती हो। देन ही सेड कि मैं भी करता हूँ, दूध पिलाता हूँ, तुम्हारा बच्चा है तो और कौन करेगा। बाप बोलने को तो देखता है बट वो अपनी नींद तो पूरी कर लेता है, और वाइफ को बोलते हो कि लेट क्यों, इतना छोटा बच्चा तो कभी कभी पूरी रात भी नहीं सोता। और फिर तुम्हारा लाइव जनवरी में मैंने देखा, फिर पता चला कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। ओ हो। इन्होंने हमारी दीदी के बड़े दुख दर्द को फील किया, और कोई भी इनको नहीं बोलता था कि तुम ऐसे क्यों हुई, वैसे क्यों हुई, क्योंकि सबको पता है छोटा बच्चा, जाहिर सी बात है कि रात में सोने नहीं देगा। वैसे वो बच्चा क्या, यहाँ जब से जिज्जी आई सोने देता था, क्योंकि बच्चे के सोते सोते जिज्जी उठ जाती थी। मम्मी जी को कहाँ भेजने जाती थी भाई साहब, ऑफिस, वो वहाँ तक जाती थी भेजने स्कूटी से, पुड़पुड़िया से। खैर वक्त वक्त की बात है, मुझे नहीं लगता इस रिगार्डिंग वहाँ कोई विवाद हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी नई नई मम्मी जी बनी हैं, बहुत सारी समस्याएं होंगी, उन सारी चीज़ों को लेकर तो कुछ भी नहीं बोला जाता था। इवन मम्मी किचन में लगी रहती थी। खैर आगे बढ़ते हैं।
जो लाइफ, हाँ, तुम्हारे बातें बिल्कुल सिंपल हैं। वो बंदा एक भी मौका जाने नहीं देता तुम्हें इंसल्ट करने का। जो लाइफ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है उनकी। ओ माय गॉड, मतलब आज अगर कोई देख रहा है उनको, मतलब जिज्जी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके जिज्जा अपनी लाइफ जी रहा है। ओके, द बॉडी शॉप, होम सेंटर, ब्रांडेड क्लोथ्स जो आज उनको पता भी है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से हैं। अब देखो कैसे एक्शन मारते हैं और कॉपी करते हैं परेतिन को ही देख के। वही ब्रांड क्यों लेते हैं जो परेतिन यूज़ करती है। देखो, ब्रांड तो कोई भी ले सकता है। अब वो ब्रांड यूज़ किया था उस टाइम जब परेतिन थे, उनको अच्छा लगता है इसलिए ले रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी कि एक ब्रांड इस गोले पे सिर्फ एक ही व्यक्ति ले सकता है, तब तो भैया ब्रांड बंद ही हो जाएंगे। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, अब इनकी जैसी सोच। खैर, और भी बहुत सारी बातें हैं। वो कॉपी भी करता है और ईगो भी नहीं छोड़ता। 3 साल में इतना भयंकर, अच्छा, तीन में इतना अहंकार या भयंकर कुछ लिखा है जो कि क्लियर शब्द समझ में नहीं आ रहा। बातों से पता चलता है कि अब वो जो भी है, तुम खुश रहो। अगर कभी भी प्यार आए तो टाइम वो याद करना उनका बिहेवियर क्या था तुम्हारे लिए। ओ माय गॉड, इन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें कभी उधर प्यार आए तो ना तुम वो टाइम याद करना जब इन लोगों ने गलत गलत तुम्हारे साथ किया होगा। मतलब टरू वाले, कभी भी, वैसे तो अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर कुछ होने के चांसेस भी हों और ऐसे लोग समझाने वाले हों तो इंसान कितने अच्छे से समझेगा कि तुम वही टाइम याद करना जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, जब तुम्हारी वो वाली मनमानी को नहीं माना गया और तुमने उसको अत्याचार की श्रेणी में डाल दिया। खैर, हमारी जिज्जी प्यार व्यार नहीं करती है। अगर प्यार कभी आता है तो 10 जून वाली घटना नहीं घटित होती। आगे, मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। बहुत रोना धोना कर लिया, अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे बेटे के साथ हैप्पी रहो। वाहे गुरु आपकी सारी खुशियाँ दें, वाहे गुरु आपको ब्लेस करें, क्यूट सिस्टर। ओ माय गॉड, अब भाई बड़कन्नी जिज्जी ने तो साथ छोड़ दिया है, तो अब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर जो है नए नए सिस्टर आ रही हैं कि तुम मेरी छोटी बहन हो। एक बड़ी बहन पटना में बैठी है, उसने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं, और एक बड़ी बहन यहाँ पर। खैर, एक कमेंट पिन किया गया है, किसके द्वारा? हमारी छोटी दीदी के द्वारा। तो उस कमेंट में तो पढ़ना बनता है, क्योंकि भाई साहब पिन किया गया है तो कुछ तो जिज्जी दिखाना चाह रही हैं। इन मोहतरमा ने भाई भर भर के पॉजिटिविटी हमारी जिज्जी को दी है कि भाई तुम्हारे प्रति इनका, उनको हर चीज़ अच्छी लगती, चाहे हिमाचल का वो कल्चर हो, चाहे हिमाचल का वो सुंदरता हो। और इन्होंने आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है। अपने लगभग कम से कम 100-150 का वर्ड पूरे कलेक्ट करे हैं, और जिज्जी ने उसको पिन करके थैंक यू सो मच भी बोला है कि आपने भाई इतना अच्छे प्रीसियस शब्द लिखे, इतना अच्छा टाइम निकाला, है ना। तो कुल मिला के अब हमारी जिज्जियों को लोग फॉरेन कंट्री से सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे परेतिन, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमने तुम्हारा देख लिया, उस टाइम वाला भी देख लिया, इस टाइम वाला भी देख लिया ना। तुम्हारे कोई मायके में तुम्हारा सहयोग कर रहा है और ना ही वहाँ पर मतलब ससुराल में। तो ससुराल वाला सीन तो सबने देखा ही है, मायके वाला अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग भाभी को गरिया रहे हैं, कुछ लोग मम्मी को गरिया रहे हैं, फरिश्ते लोग भी भाभी को गरिया रहे हैं कि भाई साहब वाह, ये लोग जो कर रहे हैं ना बहुत ही बेकार कर रहे हैं। ये दोनों मियाँ बीबी अपनी बहन को भूल गए हैं। कुछ लोग बग्गा को पुराना टाइम याद दिला रहे हैं कि हे बग्गे दुष्ट, पहले तेरी दीदी ने क्या क्या नहीं तुम लोगों के लिए किया, और अब तो दीदी ने गिनाना भी शुरू कर दिया है। तो लोगों ने भी बग्गो को याद दिलाना शुरू कर दिया कि ससुर का नाती बग्गा तू भूल गया, कैसे परेतिन ने किया था स्टार्टिंग में, हैं। और तू जब देख तो बीवी में लगा रहता है। तो आपको किसी की तरह लर्न करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद में एक वेल लर्नर है। गॉड ब्लेस यू बेटा। ओ माय गॉड परेतिन, अब आप सही डिसीजन ले रही हो, जॉब करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बोलनेस आती है, लोगों से इंटरेक्शन होगा, डेली रेडी होकर जॉब पर जाओगी, पूरी लाइफ
को टाइम देकर डिसिप्लिन में आ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों से पहचान बनेगी। यूट्यूब पर भी कंटिन्यू रखना। ओके, बिल्कुल दीदी ने लिखा है, यस बिल्कुल। तो तमाम लोगों ने भाई इस चीज़ में दीदी को बोला है, सराहना की है। ओह माय गॉड, यू डिज़र्व अ हैंडसम लाइफ पार्टनर। ज़िंदगी एक बार मिलती है, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। जिज्जी ने लिखा है नो, और हाथ जोड़ लिया कि ना, अब तो मैं भैया दूसरी तीसरी किसी भी शादी में नहीं जाऊंगी। क्योंकि देखो दीदी, ना ही जाए ज़्यादा बेहतर है। वो अपनी शर्तों पे जीने वाली महिला है, और शर्तें भी नहीं, ज़िद्दीपना। तो आई थिंक दूसरे भी रिश्ते में जाएगी और ऐसे शर्तें रखेगी तो कहाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फिर से अपने आप को दुखी करेगी, फिर से उन्हीं सारी चीज़ों में पड़ेगी, तो वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं होगी। क्या ज़िंदगी भर पुलिस कोर्ट कचहरी ही करती रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल सही डिसीज़न है, उनको नहीं जाना चाहिए। और अब अपनी शर्तों पे अगर इनको अपने हिसाब की लाइफ चाहिए तो यहीं पर मिल पाएगी। जिस प्रकार से इनके मूड स्विंग्स होते हैं, भाई साहब का ही बताएं। अब आप ही देख लीजिए, इनके घर में एक लड़की आई है नई नवेली, काफ़ी हद तक वो सबकी हाँ में हाँ मिलाती है, सबके हिसाब से चलती है काफ़ी हद तक, है ना। हालांकि वो भी इंडिपेंडेंट है, उसके भी सपने हैं, तो उसने अपने सपने रख दिए हैं कि भैया मेरा एक सपना है कि एक कमरे का घर हो, एक किचन हो, और एक है भैया बाथरूम हो, और उसमें कोई टेंशन वेंशन ना हो। मतलब आप समझ गए उसके टेंशन कौन लोग हैं? यही लोग जो पल पल मूड स्विंग्स करते रहते हैं। क्योंकि अब वो भी चुकी है थक, 1 साल नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे रंग इन लोगों ने दिखा दिए हैं। तो भाई अब वो भी करना चाहती है किनारा। सारी चीज़ें सबको स्पष्ट हैं, और जिस प्रकार से ये लोग चीज़ें कर रहे हैं वो भी सबको समझ में आ रही हैं, है ना। उसने बहुत बार कोशिश करा, बहुत बार, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। हाँ, तो हालांकि आधे से ज़्यादा बग्गा उससे करवाता रहता है ये सारी चीज़ें। बग्गा को भी लोग टारगेट कर रहे हैं, मम्मी जी को भी कर रहे हैं, परेतिन को भी कर रहे हैं कि तुम लोगों को इतनी अच्छी मिली है लेकिन तुम ना भाई उसकी वैल्यू नहीं करते हो। तमाम लोगों ने तो वहाँ पर जाके लिखा है, जिज्जी और जो जिज्जा के वीडियोस हैं इधर वाले, हमारे नोना जिज्जा तो खैर आते नहीं, कागजी जिज्जा, तो कागजी जिज्जा को भी कई बार लोग बोलते हैं इस बारे में। तो भाई कागजी जिज्जा ने भी बोला था कि मामी तो अच्छा ही, मामी अच्छी है तो मामी अच्छा ही करेगी। सबको पता है कि मामी का टाइप क्या है। इनके घर में एडजस्टमेंट चल रहा है किसी तरीके से, हम सब देख रहे हैं। लेकिन हाँ, कई बार वो बग्गा के रंग में रंगी आती है नज़र, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स आएगी। बग्गा डायरेक्शन देता है और कई हद तक कई हद तक बग्गा बग्गी को अपने हिसाब से चलाता है। बग्गी चल भी जाती है, वो कोई ज़िद्दी नहीं है, कोई उसकी शर्तें नहीं है, है ना। इसलिए बग्गी का जो अभी वाला रूप है, लोग जिज्जी को भी उम्मीद बंधाते हैं कि तुम ऐसे भी करी होती तो भी तुम्हारा चल जाता, क्योंकि वो मानती है। और जिज्जी अगर ऐसे मानती तो भैया उसका इंडिपेंडेंट वाला चीज़ नहीं रहता, वो खो जाता। तो वो इंडिपेंडेंट का मतलब इन लोगों ने ये निकाल रखा है कि हम ज़िद्दी हैं, हम जो बोलेंगे वही इंडिपेंडेंट। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं सब्सक्राइबर को, इसलिए अब लोग बोलते हैं जो समझदार हैं। लेकिन वो कमेंट हमारी जिज्जी हेल्प फॉर रिव्यू में डाल देती है, और जो जिज्जी के ट्रू वाले हैं, जो जिज्जी की आँखों से इनको देखते हैं, उनको लगता है कि हमारी बेचारी जिज्जी के साथ बहुत कुछ हुआ है। खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक लाइक, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा, वही के बाद ही जाइएगा।